अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रमन। वेलकम टू माय चैनल। यार, स्किन केयर और ब्यूटी और हेयर केयर ये सब कुछ बहुत हो गया। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हटके किया जाए, जिसमें मैं करूँगी A to Z मेकअप चैलेंज। तो क्योंकि ABC वैसे तो बहुत आसान होती है, लेकिन जब आपने कोई परफॉर्म करना हो कुछ तो फिर भूल जाते हैं। तो ये मैंने लिख ली हैं चीज़ें, क्योंकि मुझे एंड टाइम पे याद नहीं आनी थी। तो अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले आ जाता है A, और A से जो मेकअप शुरू होगा जी वो नॉट मेकअप, लेकिन ये है कि आलमंड ऑरेंज ऑयल जो मैंने बनाया है, और वो मैं रोज़ सुबह और शाम को अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ। इस तरह से बस आपने करना है, ठीक है। इस तरह इसमें अब जितना भी लग गया इसको हम अपने फेस पे लगा लेंगे। ये मेरी स्किन आजकल सुपर ड्राई हो रही है, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरी कभी कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है, कभी मेरी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है। तो ये मैंने किया है जी अपनी स्किन पर आलमंड ऑयल अप्लाई। तो A हो गया। अब हमारी बारी आती है B से। B से हम लेंगे जी ये ब्रश, और C से हो जाएगा जी कंसीलर और कॉन्टोरिंग। तो कंसीलर क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा मेरी आईज़, क्योंकि आजकल आपको पता है रमज़ान है, तो रमज़ान की वजह से वैसे ही डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जाग जाग कर। उसके अलावा स्क्रीन टाइम आपको पता है कि इतना ज़्यादा हम लोग का आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो कंसीलर, ठीक है, और साथ में कंसीलर पहले लगा लेते हैं। और चलो जी, हमारी डार्क सर्कल्स का मसला भी सॉल्व हो गया। अच्छा, कंसीलर जब भी आप लगाओ ना, उसको आपने पूरी तरह से ब्लेंड नहीं करना, उसको अपने स्किन टोन से हल्का सा लाइट ही रखना है। तो ये हमारा हो गया कंसीलर, और साथ ही हम लोग कर लेते हैं कॉन्टोर। तो कॉन्टोरिंग, क्योंकि मेरे चीक ज़रा पतले हैं तो इसलिए मैं चीक कॉन्टोरिंग नहीं करती, मैं नोज़ कॉन्टोरिंग ही करती हूँ। तो उसके लिए ये है जी निक्स की वंडर स्टिक। तो कॉन्टोरिंग हो गई, और मैं इसके लिए ब्रश यूज़ नहीं करती, मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ जी बस फिंगर्स, और मेरी कंटूरिंग हो गई। C भी हो गया, और C के बाद अब D से मेरे पास कोई चीज़ नहीं मुझे याद आ रही थी। और E से हो जाती हैं कई चीज़ें, जैसे कि आई शेडो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। और आईलाइनर हो गया, तो आईलाइनर लगा लेते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ब्रांडेड नहीं होती, लेकिन ऑसम रिजल्ट्स होते हैं। तो आईलाइनर में हमेशा विंग लाइनर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि विंग लाइनर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो तमाम लड़कियां जो कि आईलाइनर लगाती हैं, आप लोग को पता होगा विंग लाइनर थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो विंग लाइनर हम नहीं लगाते, सिंपल आईलाइनर लगा लेते हैं। एक आई पे लगाना तो बहुत आसान है, बस मज़ा तो तब आता है जब आप दूसरी आई पर लगाते हैं। और मेरी ये वाली आई पर तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और अब दूसरी आई का मैं आपको दिखाती हूँ क्या तमाशे होते हैं। आप लोग कहते हैं आप आईलाइनर नहीं लगाती, या आप जो है काजल नहीं लगाती। वीडियो आई एम श्योर कि मैंने अब तक जितना मैं टाइम लगा रही हूँ, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना है। तो आईलाइनर लग गया। आपने देखा कि एक आई पर तो मैंने कितनी जल्दी लगा लिया था, और दूसरी आई पे मुझे टाइम लग गया। एनीवे, आईलाइनर का काम भी ख़त्म। E से आईलाइनर हो गया। F से अब आता है जी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अब हम लगा लेते हैं, और अभी तक तो सब सही जा रहा है। तो ये हो गया जी मेरा फाउंडेशन। और फाउंडेशन आई एम श्योर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अभी पाउडर की बारी नहीं आती है। जब पाउडर हम यूज़ करते हैं तभी हमारा फाउंडेशन सेट होता है। तो अस्तगफिरुल्लाह। F हो गया। उसके बाद आता है जी G, और G से मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। H से हो जाता है जी हाइलाइटर। और हाइलाइटर अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन सा यूज़ करती हैं, तो मैं करती हूँ जी वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। तो उससे पहले हम लगा लेते हैं नोज़ की टिप पे। ये मैं फिंगर से ही लगाती हूँ, क्योंकि फिंगर से मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा ग्रिप है। तो ये नोज़ की टिप पे लग गया। और उसके बाद जो भी आपके उभरे हुए एरियाज़ हैं, ठीक है जी।
ये हमारा लग गया हाइलाइटर। एच के बाद आ जाता है आई से कुछ भी नहीं है मेरे पास, जे से कुछ भी नहीं है, के से काइली जेनर की अगर लिपस्टिक्स होती तो वो हम लगा लेते। एल आ जाता है जी लिपस्टिक, तो मैं लिपस्टिक से ही लिप्स पे भी लगाऊंगी और उसके बाद मैं लिपस्टिक से ही अपना ब्लश भी करूंगी। तो लिपस्टिक मैं वो ले रही हूँ जिसे अगर मैं एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ करूँ तो अजीब ना लगे। ये मेरी आदत है, ऊपर लगा के नीचे बस कर लो और हो गया काम। ठीक है जी, लिपस्टिक होगी। अब जहाँ पर हाइलाइटर लगाया था वहीं पर हम 2-3 स्पॉट्स लगा लेते हैं और इसको हम एज अ ब्लश ऑन मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी चीक्स भी थोड़ी थोड़ी पिंकी पिंकी नज़र आए। यार ये लिपस्टिक है बहुत ज़बरदस्त है, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लश ऑन लगता है, वैसे मैंने देखा है। हमारी देसी कम्युनिटी में तो ये है कि नोज़ पर भी थोड़ा सा करते हैं, तो हम नोज़ पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। आई डोंट नो कैसा होगा क्योंकि लिपस्टिक से मैंने नोज़ पे पहले तो कभी नहीं किया। तो ओके जी, तो ये भी हो गया एल फॉर लिपस्टिक। उसके बाद आता है एम से हम लगा लेते हैं मस्कारा। तो आईलाइनर और मस्कारा आपकी आइज़ को बहुत परफेक्ट लुक देते हैं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती मज़ीद कुछ करने की कि आप कहें कि मैं फॉल्स आई लैशेज़ लगाऊँ या कुछ भी इस तरह का ना। एम हो गया, एम के बाद आता है एन ओ पी से होता है पाउडर। तो पाउडर लगा लेते हैं ताकि ये जो हम लोगों ने इतनी देर से सेट किया हुआ है अपना फाउंडेशन, यार ये सारी चीज़ें हट जाएंगी या लाइट हो जाएंगी। पाउडर आपको पता है बहुत ज़रूरी है स्पेशली मेकअप के लिए ना, ये आपका मेकअप सेट करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं और आपका मेकअप जल्दी मेल्ट नहीं होता। तो पी से हो गया पाउडर, क्यू से कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, आर से कुछ याद नहीं आ रहा, आर से रिंग होती तो वो पहन लेते। एस से होगा जी मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो मेकअप है ना वो इधर उधर ख़राब नहीं होता। फिर आ जाता है टी से टिंट होता है, टिंट मेरे पास नहीं है। यू का मुझे नहीं पता, अर्बन डिके का पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं जो मेरे पास नहीं है। वी मुझे नहीं पता, WXYZ इनसे मुझे नहीं पता। तो ये थे कुछ मेकअप टिप्स जो कि ABC यूज़ करते हुए मैंने किए, और मुझे नहीं पता कि मेरा मेकअप कैमरा में किस तरह का लग रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इतना अजीब भी नहीं लग रहा और इतना क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे ब्लश ऑन यूज़ करना चाहिए अपनी वीडियोस के लिए, आमतौर पे मैं नहीं करती। और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।